सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। सत्य वचन बाइबल अध्ययन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है, जो इस वक्त मीका नबी की पुस्तक पर आधारित है। मित्रों, आज पिछले अध्ययन के विषय पर ही आगे बढ़ेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रकट करता है। आज 6वें अध्याय के 12वें पद से परमेश्वर इजराइल को कुछ लोगों के कार्य का स्मरण दिलाता है, जो उसके दृष्टिकोण में अपराध और पाप थे, और वे आज हमारे लिए भी उतने ही मायने रखते हैं। तो चलिए उन बातों को जानते हैं और हम अपने अध्ययन को आज आरंभ करते हैं और परमेश्वर के दास से वचन सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। अब तक हमने मीका के अध्ययन में देखा है कि परमेश्वर को धार्मिकता चाहिए और हम कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। हम अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है। इस्राएल के लोग ऐसा ही जीवन जी रहे थे। अब हम मीका नबी की पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ते हुए 6वें अध्याय के 12वें पद को पढ़ते हैं, जहां पर हमें इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। यहाँ के धनवान लोग उपद्रव को काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बात निकलती है। धनवान लोग उपद्रव के दोषी थे, वे झूठे थे, वे धोखेबाज थे, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। क्या यह आज की तस्वीर नहीं है मित्रों? क्या आपके आसपास की छवि ऐसी नहीं है? उस सुंदर राष्ट्र की ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें आप रहते हैं? आज हम समाचारों पर भरोसा नहीं कर सकते, राजनेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वे किसी भी संगठन के क्यों ना हो। आज आप एक व्यापारी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हम आज अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में हम शंका के जीवन में जीते रहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें। मीका के दिनों में इस्राएल की यही स्थिति थी, जिसे परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा था। वास्तव में यही एक मुख्य कारण था, जिस कारण से राष्ट्र का अपघटन हुआ और परमेश्वर का दंड उन पर आया। दोस्तों, इन बातों को होता देखकर मुझे घृणा आती है, जो हमारे आसपास चल रहा है। आज बहुत से विकसित देश आत्मिक रूप से गर्त में जा रहे हैं। आज जो विश्व शक्ति है, क्या वे कल भी वैसे ही बने रहेंगे? हम बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। संसार में ऊर्जा संकट तेजी से बढ़ते जा रहा है। यह अनायास ही नहीं हो रहा है, पर एक लंबे समय से ऐसा होते आ रहा है। परमेश्वर के न्याय का समय निकट आते जा रहा है। हम बहुत तेजी से उस न्याय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम परमेश्वर का तिरस्कार कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज यदि हमें कुछ आवश्यकता है तो केवल परमेश्वर की ओर फिरने की, उसके अनुग्रह को प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है। मीका के दिनों में उत्तरी राज्य इस्राएल उसी परिस्थिति में था आज जिसमें हम खड़े हुए हैं, और परमेश्वर ने उन पर अपना न्याय और दंड प्रकट किया। यद्यपि वे उसकी चुनी हुई प्रजा थे, पर फिर भी परमेश्वर ने उनका न्याय किया, उन पर दंड लाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और 6वें अध्याय के पद 13 को पढ़ते हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। वास्तव में परमेश्वर के कहने का क्या अर्थ है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे तेल के भंडारों को समाप्त करूंगा, पर मैं वहां रुकूंगा नहीं। जब तक तुम्हारा दंड पूरा ना हो जाए, तब तक तुम्हें हर एक बात की घटी होगी। आगे वह 14 पद में क्या कहता है? तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। देखिए दोस्तों, परमेश्वर क्या कहता है? दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि उसके प्रभाव के कारण अब तक उन्होंने जिन वस्तुओं का आनंद लिया है, वे अब उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। घटी और अकाल उनके देश में आएगी। अपने धन को सुरक्षित स्थान में रखने का तुम्हारा प्रयास
विफल होगा और तुम्हारे दुश्मन उसे लूट कर ले जाएंगे। आइए हम आगे बढ़ें और 15वें पद को देखें, जहां पर वो कहता है, तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा। उनके बैरी उनकी सारी उपज लूट कर ले जाएंगे, अर्थात उन्हें बंदी बनाकर अशूर ले जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर ने उन्हें दंड देने का निर्णय तो लिया था, पर वह शनय शनय धीरे धीरे उन्हें दंड देने वाला था। यह भी उनके लिए अवसर होगा कि वे चेत कर उसकी ओर फिर जाएं। दोस्तों, अगला अध्याय इस बात को प्रकट करता है कि यदि वे परमेश्वर की ओर फिर जाते तो परमेश्वर उन्हें उसी समय क्षमा करने को तैयार था। पर मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, नहीं तो वह हमारे पापों का दंड हमें निश्चित देगा। इस्राएल की प्रजा बाहरी रूप से धार्मिक रीति विधि को पूरी कर रही थी, पर उनका मन और उनका हृदय परमेश्वर से दूर था। वे अपने व्यापारिक लेन देन में बेईमान थे, उनके जीवन में अशुद्धता थी, उसमें हिंसा व्याप्त थी, वे झूठे और फरेब से भरे हुए थे, वे हर प्रकार का घोर पाप कर रहे थे, और परमेश्वर ऐसे किसी मनुष्य और राष्ट्र को कभी आशीष नहीं दे सकता जो इन बातों में संलग्न हो। आगे हम अध्याय 6 के 16वें पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि वे ओम्री की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नाम धराई सहोगे। इस भाग को पढ़ने वाले किसी भी नए पाठक द्वारा स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस संसार में यह ओम्री कौन है, यह अहाब कौन है। मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना, परंतु परमेश्वर उनके बारे में जो कह रहा है वह क्यों कह रहा है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न पुराने नियम के अध्ययन के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है, जिसके बारे में मैंने कई वर्षों से विचार किया कि यह हमारे लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। आपको मेरा यह सुझाव है कि जब आप पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करें, तब भविष्य सूचक पुस्तकों या उन पुस्तकों पर भी विचार करें जो ऐतिहासिक पुस्तकों के समान उस समय अवधि में या उससे मेल खाती है। उदाहरण के लिए, मीका की पुस्तक के अध्ययन के साथ आपको दक्षिणी राज्य के हिजकिय्याह और उत्तरी राज्य के अहाब और इज़ाबेल का भी सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। यदि हम भविष्यवाणी की पुस्तकों के साथ ऐतिहासिक पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे तो आपको संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत हो जाएगा कि वचन क्या कह रहा है। अगर अब हम राजाओं की पहली पुस्तक की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं मीका के इस पद पर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ। ओम्री उत्तरी राज्य इस्राएल के राजाओं में से एक था। वास्तव में वह सबसे नीच राजाओं में से एक हुआ। ओम्री के बाद जिमरी और उसके बाद तिब्नी। इनमें प्रतिद्वंदिता तब तक बनी रही जब तक जिमरी और तिब्नी मारे नहीं गए, और तब ओम्री पूरे उत्तरी राज्य पर शासन करने लगा, जैसा पहला राजा 16 अध्याय के 24 पद में लिखा है। और उसने शेमेर से शुम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया, और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शुम्रोन रखा। आज उस नगर का नाम सामरिया है, पर ओम्री द्वारा बसाए गए नगर का मलबा आज भी वहां पड़ा हुआ है। दोस्तों, वास्तव में ओम्री ने उस नगर को विकसित नहीं किया था। ओम्री की मृत्यु के बाद अहाब राज्य करने लगा, जैसा पहला राजा 16 अध्याय के 28 से 30 में लिखा है। ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शुम्रोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहाब वह सब कुछ इसलिए कर सका क्योंकि उसे उसकी पत्नी इज़ाबेल की सहायता प्राप्त हो रही थी। पहला राजा 16 अध्याय के 31 पद में आगे लिखा है, उसने तो नाबोत के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इज़ाबेल से विवाह करके
बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। दोस्तों, अहाब और ईजाबेल ने बाल देवता की आराधना इस्राएल के अंदर धर्म बना दिया। जैसा मीका कहता है, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं। इस्राएली परमेश्वर की विधियों पर चलने के बजाय ओमरी और अहाब की विधियों पर चलने लगे थे। वे परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर ओमरी और अहाब के वचनों पर चल रहे थे। अब आप देखिए दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद मीका के दिनों में भी उनके उस दुष्ट राज्य का प्रभाव और प्रचलन दिखाई दे रहा था। हम आज अपने समय में भी वही प्रभाव स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। यदि किसी राष्ट्र को परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे समृद्ध होना है तो उसके अगुओं को परमेश्वर के भय में आना होगा। लोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की और उसके युग की आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज भी उसका उपहास करते थे। मेरे विचार में उनका शासनकाल उनके लिए इतिहास का सबसे महान काल था। आज ग्रेट ब्रिटेन का आकार वास्तव में छोटा हो गया है, क्योंकि उनके बाद उन्हें ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं मिला जो होना चाहिए था। जब राजकुमारी एनी का विवाह संपन्न हुआ, तब संसार के लोगों ने उस समारोह को देखा जिसमें विवाह की पवित्रता की पुनः स्थापना की गई, क्योंकि वह उदाहरण नेतृत्व के कारण से उनके सामने आया था। इसका सकारात्मक प्रभाव संसार के लोगों पर पड़ा होगा। आज अनेक मसीही राष्ट्र संसार के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उनके द्वारा संसार में बहुतायत से अनैतिकता प्रसारित हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस पद के कारण परमेश्वर अनेक राष्ट्रों के अगुओं को संसार में घोर अनैतिकता प्रसारित करने के लिए इस सदी में जिम्मेदार ठहराएगा। मीका किसी भी प्रशासन के लिए परमेश्वर का दर्शन प्रस्तुत कर रहा है। आज यह किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, जो हमारी आज की समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वास्तव में तथ्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं और हमारे राष्ट्र निरंतर बिगड़ते हुए गर्त में जा रहे हैं। हमें ऐसा तब तक करते रहना है जब तक लोगों के जीवन में एक जागृति नहीं आ जाती, पर वर्तमान समय में ऐसा कोई सबूत हमें देखने को नहीं मिलता है। मित्रों, आज यदि कोई बात हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है या हमारे पूरे राष्ट्र को उन्नत बना सकती है, तो वह है परमेश्वर द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना और उसके अनुसार नैतिकता के जीवन का निर्वहन करना। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसका वचन सभी मनुष्यों के जीवन में, आपके जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में काम करे और हम उसके कोप और दंड के प्रभाव से बच पाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते, जो स्पष्ट रीति से हमसे कहता है कि हमें आपके अनुग्रह के नीचे आना होगा, हमें आपकी दया प्राप्त करना होगा, जो केवल हमें आपके वचन के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से प्राप्त होती है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, हमारे लोगों के लिए प्रभु अपना वचन आप क्रियान्वित करें, कि प्रभु ये वचन जो उनके जीवन में पहुंच रहा है, उनके कानों में पहुंच रहा है, उनके विचारों को आज सोचने पर मजबूर करे कि क्या वे सच्चाई में हैं या वे ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर के दंड का कारण है। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, चाहे वे कहीं भी हों, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वे YouTube पर हों, चाहे हमारे टेलीविज़न प्रसारण पर हो, अनुग्रह करें प्रभु कि वे इन वचनों को जब सुने, उनका जीवन इस वचन के कारण से बदले और वे आपकी महिमा का एक माध्यम बने। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष लेकर आया होगा। क्या आप हमारे साथ इसे साझा करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें, SMS करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, न्याय। राजदंड परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, ओमरी द्वारा बसाया गया नगर शोमरोन आज खालिस्तान नाम से जाना जाता है।
ए सामरिया, बी यरूशलेम, सी बैतलहम, डी दिकापुलिस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, परमेश्वर किसी भी मनुष्य के पापों को नहीं भूलता है, पर उन्हें समय के साथ दंड अवश्य देता है, जैसा कि आज हमने देखा। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने यदि अब तक हमें फ़ोन या SMS नहीं किया है तो कृपया आज हमसे संपर्क कीजिए और बताइए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मिलने की कामना के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाम्स टुडे पर देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।